पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस बात पर बड़ा नाज है कि उनका देश परमाणु संपन्न है। पाकिस्तान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास परमाणु बम है और वो अक्सर इसे अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखता है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर कई अंदेशे भी हैं। जानकारों का कहना है कि 20 सालों तक कई रुकावटों ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को आतंकी गुटों की पहुंच से दूर रखा। अमेरिकी सेना और खुफिया नेटवर्क की अफगानिस्तान में मौजूदगी और पाकिस्तान के मजबूत सुरक्षा सिस्टम ने इसकी रक्षा की और इससे अलकायदा जैसे गुटों के लिए पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम तक पहुंचना काफी मुश्किल रहा। अब वो रुकावटें जो है वो कमजोर हो गई हैं और अफगानिस्तान पाकिस्तान का टकराव परमाणु सुरक्षा के लिए समस्या बन रहा है। रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर सारा हरमौच ने एरिक वॉरफेयर में अपने एक विश्लेषण में कहा है कि अलकायदा की परमाणु हथियारों को हासिल करने की पुरानी चाहत क्षेत्रीय चरमपंथी नेटवर्क के जरिए जो पहुंच है, अमेरिका की कम मौजूदगी और उन संस्थानों पर बढ़ते दबाव के साथ मेल खा रही है जिन पर पाकिस्तान अपने हथियारों की सुरक्षा के लिए निर्भर है। डॉक्टर सारा हरमौच का कहना है कि अफगानिस्तान में अलकायदा अब किसी हाशिए पर चल रहे विद्रोही समूह के बजाय तालिबान सरकार के तहत है। अमेरिका अब अफगानिस्तान के अंदर से खतरे पर नजर नहीं रखता है और इसी बीच में पाकिस्तान अपने आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकने वाले परमाणु हथियारों के जखीरे की सुरक्षा कर रहा है। अफगानिस्तान फिर से अलकायदा के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। अलकायदा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP के साथ में अपने संबंध मजबूत कर रहा है, जो पहले से ही इस्लामाबाद के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। पाकिस्तानी सेना के लिए अब ये युद्ध सीमा से आगे बढ़कर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा तक जा पहुंचा है। बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियारों में अलकायदा की दिलचस्पी कोई नई बात नहीं है। 1990 के दशक में ओसामा बिन लादेन ने परमाणु हथियार हासिल करने को एक धार्मिक कर्तव्य बताया था। इसके लिए उसके साथियों ने यूरेनियम खरीदने की कोशिश की और पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिकों के साथ संबंध स्थापित किए। पाकिस्तान परमाणु हथियारों का सबसे पहले जो सुरक्षा घेरा कमजोर हुआ वो अफगानिस्तान में अलकायदा पर पड़ने वाला दबाव था। अमेरिका के हटने और तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद अलकायदा को तालिबान के शासन वाले देश में फिर से सुरक्षित पनाहगाह मिल गई। वहां से ये ग्रुप ट्रेनिंग पाइपलाइन को फिर से बना रहा है। दूसरा सुरक्षा कवच जो कमजोर पड़ा वो था अमेरिका पाकिस्तान की साझेदारी। इसने कभी उस खतरे को रोकने में काफी मदद की थी। वाशिंगटन ने 2018 में पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता रोक दी थी और अब इस्लामाबाद के साथ सहयोग सीमित हो गया। अमेरिका अब उस तरह पाकिस्तान के साथ नहीं नजर आता है। पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड वाला बड़ा और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकने वाला जखीरा मौजूद है। उसके न्यूक्लियर सिस्टम में अब कई तरह के हथियार शामिल हो चुके हैं, जैसे कि न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम विमान, क्रूज मिसाइलें और सड़क पर कहीं भी ले जाने वाली बैलिस्टिक सिस्टम, जिनमें शाहीन 2 भी शामिल है। खतरा यह नहीं है कि अलकायदा जल्द ही पाकिस्तान का कोई न्यूक्लियर हथियार चुरा लेगा। पाकिस्तान अपने वॉरहेड की सुरक्षा कई लेवल्स वाले सिस्टम से करता है। उन्हें डिलीवरी सिस्टम से काफी अलग रखा जाता है। इस्तेमाल पर नियंत्रण रखने वाले उपायों से उसको सुरक्षित भी उसने करके रखा है। इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि किसी आतंकवादी समूह ने कभी विखंडनीय सामग्री जो है वो यहाँ पर बनाई हो। इस मामले में असली खतरा हथियारों के जखीरे से जुड़े लोगों से है, जैसे कोई ऐसा अधिकारी जो समझौता कर ले, किसी संवेदनशील जगह पर काम करने वाला कोई अंदर का आदमी हो, या फिर सुरक्षा कर्मी जो है उस तक पहुंच रखने वाला कोई आतंकवादी नेटवर्क हो। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।